नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी विद बीके। आज बात ओशो की और उनकी प्रिय पुस्तक की। ओशो को उनके अनुयायी और बहुत से बुद्धिजीवी 20वीं सदी का महान दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व मानते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी इस कदर प्रभावित नहीं हो पाई। उनकी किताबों को पढ़कर, उनके ऑडियो वीडियो प्रवचनों को सुनने में काफ़ी समय गंवाने के बाद मैं उनकी अधिकांश बातों से सहमत नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ओशो की एक बात ने बेहद प्रभावित किया। वह था किताबों के प्रति उनकी दीवानगी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। सबसे अहम बात ये कि उन्होंने सिर्फ धर्म और अध्यात्म का अध्ययन नहीं किया था, बल्कि साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों को भी गहराई से पढ़ा था। वो एक तरफ कबीर के शब्द, मीरा के भजन और नानक की वाणी को पढ़ते थे, तो दूसरी तरफ लियो टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, जेan-पाल सार्त्र की रचनाओं में डूब जाते थे। एक तरफ वो बुद्धा के धम्मपद की गहराई में उतरते हैं, तो दूसरी तरफ उमर खयाम की रुबाइयात के खुमार में खो जाते थे। उनकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। इससे मैंने सीखा कि ज्ञान और समझ के लिए आपको हर विचार को जानना होगा, हर दिशा में यात्रा करनी होगी। अब मैं उस विषय पर आती हूँ जिसे आपसे साझा करना है। मैक्सिम गोर्की का महान उपन्यास मदर, माँ, मेरी सर्वप्रिय किताबों में से एक है। इस किताब पर मैं लगातार चर्चा कर सकती हूँ, लेकिन मदर पर बात करना जैसे सूरज को दिया दिखाना जैसा होगा। हालांकि आज के दौर में जब साम्यवाद और समाजवाद जैसे विषयों की गूंज कमजोर पड़ती जा रही है और लूट मुनाफे पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था ने दुनिया के बड़े हिस्से को जकड़ लिया है, तो इस किताब और इसके लेखक को नकारने वालों से भी मुलाकात हो ही जाती है। ऐसे लोगों का तर्क होता है कि गोर्की कम्युनिस्ट थे और वो साहित्य नहीं, एक वैचारिक प्रोपेगेंडा रच रहे थे। इस विषय पर कुछ भी कहने की जगह मैं मदर पर ओशो के विचारों को पेश करना चाहूंगी, जो कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। अपनी किताब बुक्स आई हैव लव्ड में ओशो ने अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा की है। इसमें एक किताब गोर्की की मदर भी है। मदर के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए ओशो कहते हैं, मुझे गोर्की पसंद नहीं, वह कम्युनिस्ट हैं। मुझे कम्युनिस्टों से नफरत है। जब मैं नफरत करता हूँ तो बस नफरत करता हूँ। लेकिन किताब द मदर भले ही मैक्सिम गोर्की ने लिखी हो, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसे जीवन भर प्यार किया है। मेरे पास इस किताब की इतनी सारी प्रतियां थी कि मेरे पिता कहते थे, क्या तुम पागल हो, किताब की एक कॉपी काफ़ी है, लेकिन तुम और ऑर्डर करते रहते हो। बार बार मैं डाक पैकेज देखता हूँ, वह मैक्सिम गोर्की की द मदर की एक और प्रति के अलावा कुछ नहीं होता। क्या तुम पागल हो या कुछ और? ओशो कहते हैं, मैंने अपने पिता से कहा, हाँ, जहाँ तक गोर्की की द मदर की बात है, मैं पागल हूँ, बिल्कुल पागल। जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो मुझे गोर्की की याद आती है। गोर्की को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में गिना जाना चाहिए। विशेष रूप से मदर में वे लेखन कला के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचते हैं। न उनसे पहले कोई वहां तक पहुंच पाया, न बाद में। वे बिल्कुल हिमालय के शिखर जैसे हैं। ओशो के मुताबिक मदर का बार बार अध्ययन होना चाहिए। वे इस किताब को ऐसी पुस्तक बताते हैं जो पाठक को छू जाती है। वे कहते हैं, मदर का अध्ययन करना है और बार बार अध्ययन करना है, तभी धीरे धीरे वे आपके भीतर समाती है। फिर धीरे धीरे आप उसे महसूस करने लगते हैं। हाँ, यही शब्द है, उसे महसूस करना। सोचना नहीं, पढ़ना नहीं, बल्कि महसूस करना। आप उसे छूना शुरू करते हैं, वे आपको छूने लगती है, जब वह जीवंत हो जाती है, तब वह किताब नहीं बल्कि एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व बन जाती है।